हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, और फिर उनके बीच का डिफरेंस हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो सिंपल प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक सी लैंग्वेज में और एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो चलिए सबसे पहले सी लैंग्वेज में जो हमने कोडिंग की है उसकी कोडिंग को समझते हैं। देखिए, सी लैंग्वेज में हमने सबसे पहले यहाँ पर हेडर फाइल यूज़ किया है stdio.h, और दूसरी हेडर फाइल हमने यूज़ की है conio.h। stdio.h हेडर फाइल हमने इसलिए यूज़ की है क्योंकि हमें सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट लेने के लिए और आउटपुट को प्रिंट करने के लिए दो फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल के अंदर होती है। और इस conio.h के अंदर जो अलग से कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम अभी देखेंगे, उसकी डेफिनेशन इसके अंदर होती है। अब हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं और इसकी कोडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है a, जिसको हमने केवल अभी डिक्लेयर किया है, इसमें कोई भी वैल्यू को हमने असाइन नहीं कराई है। सेकेंड वेरिएबल लिया है हमने b फ्लोट टाइप का, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन का नाम है क्लियर स्क्रीन। इस फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो इस हेडर फाइल के अंदर होती है, यानी कि conio.h के अंदर, इसीलिए हम इसको conio.h हेडर फाइल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में, नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है प्रिंट एफ के पैरेंथेसिस में डबल कोमाज के अंदर हमने लिखा है एंटर टू नंबर। प्रिंट एफ के पैरेंथेसिस में डबल कोमाज के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि इसकी डेफिनेशन पहले से ही stdio.h के अंदर डिफाइन की गई है। प्रिंट एफ फंक्शन को हम आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा एंटर टू नंबर। अब इस मैसेज को पढ़कर यूज़र दो नंबर को एंटर कराएगा, और यूज़र जिस नंबर को एंटर करेगा उसको वेरिएबल a और b में स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है scanf। scanf फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो भी stdio.h हेडर फाइल के अंदर होती है। यहाँ पर हमने इसके पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोमाज के अंदर दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए हैं, %d और %f, और फिर हमने कोमा से सेपरेट करते हुए %a और फिर %b को यूज़ किया है। ये %d क्या करता है कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है उसको वेरिएबल a में स्टोर कर देता है, और %f क्या करेगा, ये जो यूज़र फ्लोट टाइप की जो वैल्यू को एंटर करेगा उसको ये %b यानी कि b नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो यहाँ तक आते आते हमारे वेरिएबल a और b के अंदर वैल्यूज आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने प्रिंट एफ के अंदर डबल पैरेंथेसिस में हमने लिखा है वैल्यू ऑफ a एंड b इज़। देखिए, यहाँ तक की जो कोडिंग है वैल्यू ऑफ a एंड b इज़, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये जो %d यानी कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये खुद प्रिंट नहीं होता है, बल्कि ये अपनी जगह पर जो कोमा से सेपरेट वेरिएबल का नाम होता है उसके अंदर की वैल्यू को, यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देता है। तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी a की वैल्यू, और फिर कोमा और %f की जगह पर प्रिंट हो जाएगी b की वैल्यू। तो नेक्स्ट उसमें हमने लिखा है गेट ch भी एक फंक्शन होता है जिसका जो डेफिनेशन है वो इस फंक्शन के अंदर यानी कि conio.h के अंदर डिफाइन की गई है, और फिर क्लोजिंग करली ब्रैकेट, और हमारे जो ये सिंपल प्रोग्राम होता है इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। अब देखते हैं सी प्लस प्लस में जो हमने कोडिंग की है इसकी कोडिंग को समझते हैं। देखिए, सी प्लस प्लस में हमने एक हेडर फाइल यूज़ की है iostream इंक्लूड iostream। iostream के अंदर इनपुट और आउटपुट लेने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उनकी डेफिनेशन iostream के अंदर डिफाइन की गई है, और फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ये दो हमने हेडर फाइल और यूजिंग नेम स्पेस std को लिखा है प्रोग्राम के टॉप में, जो कि हर सी प्लस प्लस लैंग्वेज के प्रोग्राम में लिखा जाता है, और फिर मेन फंक्शन। अब इसकी अंदर की कोडिंग को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर भी हमने सेम बिल्कुल ऐसे ही जैसे
सी लैंग्वेज के उसमें हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, ऐसे ही यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर टाइप के और फ्लोट टाइप के। और यहाँ पर देखिए हमने मैसेज को प्रिंट कराने के लिए सी आउट को यूज़ किया है। अब ये सी आउट क्या है? ये सी आउट एक ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ऑब्जेक्ट और फंक्शन के बीच का डिफरेंस समझिए। फंक्शन के बाद हमेशा पैरेंथेसिस होता है, बल्कि सी आउट में पैरेंथेसिस नहीं होता है। इसमें इस तरह के ऑपरेटर होते हैं जिसको हम इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है प्रिंट फंक्शन और ऑब्जेक्ट में। और इसमें हम ऑब्जेक्ट में इंसर्शन ऑपरेटर के बाद डबल कोमाज के अंदर जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है आउटपुट स्क्रीन पर। जैसा कि प्रिंट है फंक्शन के अंदर अगर हम डबल कोमाज के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा एंटर 2 नंबर। इस मैसेज को देखकर यूज़र 2 नंबर को एंटर करेगा। उन 2 नंबर को वेरिएबल ए और बी में स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं सी इन। इसकी भी डेफिनेशन डिक्लेरेशन जो होती है वो आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर होती है। ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद हम जिस भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं सी इन ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर देता है जो यूज़र ने एंटर की है। तो फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए नाम के वेरिएबल में और सेकंड वैल्यू स्टोर हो जाएगी बी नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ तक आते आते हमारी वेरिएबल ए और बी में 2 वैल्यूज आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने सी आउट के अंदर डबल कोमाज के अंदर लिखा है वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि यहाँ तक की जो ये कोडिंग है वैल्यू ऑफ ए एंड बी ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। जैसा कि प्रिंट एफ में ये हुआ था कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ एज इट इज़ प्रिंट हो गई थी, तो इसी तरह वैल्यू ऑफ ए एंड बी भी इसी तरह प्रिंट कर देगा सी आउट ऑब्जेक्ट। और फिर देखिए ये जो ए है इसमें हमने डबल कोमाज को यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ए प्रिंट नहीं होगा बल्कि ए के अंदर रखी हुई वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। और यहाँ पर फिर हमने एक और इंसर्शन ऑपरेटर लगाकर वेरिएबल का नाम लिखा है, यानी कि बी के अंदर रखी हुई वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा और फिर रिटर्न 0 और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है। तो आइए मेन डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें देखिए जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो यहाँ पर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर को ध्यान रखना पड़ता है। प्रोग्रामर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसे कब %d को यूज़ करना है और कब उसे %f को यूज़ करना है। लेकिन C++ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख देने भर से उस वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। और प्रिंट एफ एक और मेन डिफरेंस होता है कि जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग, मतलब अगर वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो हम %d को यूज़ करेंगे, अगर वो फ्लोट टाइप का है तो अब हम %f को यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन C++ में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और वेरिएबल का नाम लिखने से वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। तो आई होप कि आपको सी लैंग्वेज और C++ के बीच के प्रोग्राम में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए MS कोडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।